राधा वल्लभ श्री हरिवंश। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का कुंज पोशाक भंडार में। वीडियो देख बिना ब्रेक, लाइक शेयर पे गुठा टेक। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताया करें कि आपको ड्रेस कैसी लगती है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ऑन कर लें ताकि वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैं इसी तरीके के नए नए डिज़ाइन आपके लिए लाती रहती हूँ, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए, बिल्कुल इजी पैटर्न के साथ आज मैंने आपको लड्डू गोपाल जी की ये ड्रेस बनानी बताई है। 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी की ड्रेस हमने बनाई है। 4 और 6 नंबर के कान्हा जी को भी आप ये ड्रेस पहना सकते हैं, इजीली आ जाएगी। और देखिए, हमने एकदम सिंपल वे में ये चोली बनाई है कान्हा जी की। आप ज़रूर बनाएं अपने कान्हा जी के लिए ड्रेस। तो चलिए हम इसी के साथ ड्रेस बनानी शुरू करते हैं। श्री हरिवंश। ये देखिए, ड्रेस बनाने के लिए ये ऊन ली है मैंने। ये ऊन ओसवाल की बेबी सॉफ्ट ऊन है, आप कोई भी ऊन ले सकते हैं। और ये 2.5 mm का मैंने क्रोशिया लिया है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें एक नॉट लगानी है। देखिए, अब चेन बनाएंगे। एक लूप निकाल ली इसमें से, एक नॉट बन गई। अब चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। हमें टोटल इसमें 80 चेन बनानी है। तो चलिए मैं 80 चेन बना लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ क्या करना है। ये देखिए, 80 चेन बना ली है इसमें। अब क्या करना, हमें एक बल लेंगे और 1 और 2 चेन छोड़ेंगे और अपनी थर्ड चेन से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4। इसी तरीके से हमें सभी चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो चलिए मैं बना लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ क्या करना है। ये देखिए, सभी चेन में मैंने एक एक बार डबल क्रोशिया बना दिया है। अब देखिए, हमें अपनी नेक्स्ट रो कैसे बनानी है। यहाँ से इसमें क्रोशिया डालेंगे और 2 चेन बनाएंगे, 1 और 2 चेन बनाने के बाद वर्क को टर्न करेंगे। ये ऊन है, इसको भी साथ में ही दबा लें। अब बल लेंगे, अपनी अगली चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। जी ऐसे, फिर नेक्स्ट में सभी चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। कोई भी चेन हमें स्किप नहीं करनी है और ज़्यादा टाइट हाथ से क्रोशिया ना चलाएं, क्योंकि फिर टाइट हाथ से चलाएंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। ये देखिए, ऐसे थोड़े लूज हाथ से ही बनाएं। ये देखिए, इसी तरीके से हमें डबल क्रोशिया बनाते हुए कुछ रो कंप्लीट करनी है। कुछ रो बनाने के बाद मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। और देखिए, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। जब आप लास्ट में आए डबल क्रोशिया बनाते हुए, तो लास्ट में ये जो हमारी चेन है, इस चेन को बिल्कुल भी स्किप ना करें। ये चेन भी हमें बनानी है, इसमें भी डबल क्रोशिया बनाना है हर बारी, लास्ट में भी और फर्स्ट में भी। अगर आप इसमें डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे लास्ट में और फर्स्ट में, तो आपका वर्क कुछ ऐसे तिरछा जाएगा, इस तरीके से तिरछा जाएगा, इस तरीके से सीधा नहीं आएगा। तो इसलिए फर्स्ट और लास्ट चेन में हमें डबल क्रोशिया बनाना है।
ये देखिए ये पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें यहाँ पे स्लिप स्टिच बना के और मैंने ऊन को कट कर दिया है। अब देखिए हम यहाँ पे अपना अगला पैटर्न बनाएंगे। तो अगला पैटर्न बनाने के लिए हमें दूसरे कलर की ऊन लगानी है। तो देखिए मैं बता देती हूँ आपको कैसे हमें ज्वाइन करनी है दूसरे कलर की ऊन। ये देखिए यहाँ पहली चेन में क्रोशिया डालेंगे और एक लूप निकालेंगे और लूप निकालने के बाद एक चेन बनाएंगे। फिर एक अगली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। दोबारा से लेके निकालती हूँ। ये देखिए इसमें से निकाल देंगे इसको ऐसे। अब हमें यहाँ पे लूप लेनी है 1 2 3 4 4 बार लूप लेंगे और चेन स्किप करेंगे 1 2 3 4 4 चेन स्किप करके अपनी 5th चेन में हम इस वर्क को बनाएंगे। फिर 2 से एक बार निकाल देंगे फंदे को, फिर 2 से एक बार निकाल देंगे और फिर 2 से एक बार निकाल देंगे, फिर 2 से एक बार, और लास्ट 2 बचे हैं इनको भी हम निकाल देंगे। ये निकालने के बाद एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाई, फिर से 1 2 3 4 बार बल लेंगे। 4 बल लेने के बाद सेम चेन में ही लूप निकालेंगे और 2 2 करके हर एक में से निकाल देंगे। एक लूप लेंगे, 2 में से निकालेंगे, फिर एक लूप लेंगे, फिर 2 में से, फिर एक लूप लेके 2 में से निकालेंगे, फिर एक चेन लेंगे। चेन हमें हर बारी ही लेनी है। फिर से 1 2 3 4 5 4 बार बल लेंगे और इसमें से सेम चेन में से लूप लेके निकालेंगे, फिर एक लूप लेंगे और 2 2 करके ये निकाल देंगे। इसमें से 2 में से और लास्ट 2 में से निकाला, फिर एक चेन बनाई, फिर 1 2 3 4 बार बल लेंगे, सेम चेन में ही निकालेंगे लूप, फिर लूप लेके 2 2 करके निकाल देंगे। 2 में से, फिर 2 में से और फिर 2 में से, फिर एक चेन लेंगे, फिर 1 2 3 4 बार बल लेंगे, सेम चेन में से ही निकाल देंगे और फिर 2 2 बार बल निकाल देंगे। इसमें से एक चेन 1 2 3 4 4 बार बल लेंगे, 2 3 4 4 बल लिए, ये हमारे 2 4 और 1 5, और फिर से एक बल लेके निकालेंगे और 2 2 करके इनमें से निकाल देंगे ऐसे। फिर एक चेन, फिर 1 2 3 4 4 बार बल लेंगे, सेम चेन में से ही एक लास्ट बार निकालेंगे। ये 2 2 करके निकाला और एक चेन ली। देखिए हमने टोटल यहाँ पे 7 राउंड किए हैं, 2 4 6 और एक 7 राउंड हमने किए हैं। अब देखिए आगे क्या करना है। यहाँ से 1 2 3 4 चेन स्किप करेंगे और अपनी 5th चेन में इसको ज्वाइन कर देंगे। ये स्लिप स्टिच कर देंगे ऐसे, और फिर नेक्स्ट में एक और स्लिप स्टिच कर देंगे, फिर एक चेन लेंगे। तो ये हमारा पैटर्न ऐसा बनेगा, ये देखिए। और चेन लेने के बाद फिर यहाँ पे ऐसे ही करना है हमें। 4 बार बल लेंगे, 1 2 3 4 4, फिर 1 2 3 4 4 चेन स्किप करिए, अपनी 5th चेन में हम बनाएंगे वर्क को, फिर 2 2 करके निकाल देंगे। और हर बारी हमें चेन लेनी है, एक एक चेन ज़रूर लेनी है, फिर एक चेन लेंगे, फिर 1 2 3 4, हर बारी हमें 7 राउंड बनाने हैं। एक ही चेन में से 2 2 करके हम बल को निकालते जाएंगे और बल निकालने के बाद एक चेन लेनी है हमें। एक चेन ली, 1 2 3 4, और 7 राउंड बनाने के बाद
फिर एक चेन लेंगे और चेन लेने के बाद 4 चेन स्किप करेंगे और 5th चेन में हम इसको ज्वाइन कर देंगे। फिर एक चेन लेंगे और फिर से हमें यही 4 बार बल लेके और सेम प्रोसेस हमें करना है लास्ट तक। तो चलिए मैं ये कर लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ क्या करना है। ये देखिए वर्क कंप्लीट हो गया है। इसमें एक नॉट लगा दी है मैंने। अब इसको ऐसे लंबा करके और काट देंगे उनको, इसको ऐसे खींच लें। अब देखिए आगे क्या करना है हमें। यहाँ से पहली चेन में क्रोशिया को डालेंगे और अपनी येलो वाली ऊन को हम इसमें ज्वाइन करेंगे। एक लूप लेके निकालेंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे। और ये जो नेक्स्ट चेन है हमारी, इसमें हमें सिंगल क्रोशिया बना लेना है। और फिर ये जो नेक्स्ट है इसमें सिंगल क्रोशिया। अब ये जो चेन है, इसके ऊपर की जो चेन है इसमें हमने बना लिया है। अब ये जो गैप है यहाँ पे, इसकी ये बीच वाली चेन है, इसमें बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया। और फिर अब इसके अंदर बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया। फिर इस वाली चेन के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया, फिर इसके अंदर सिंगल क्रोशिया। ऐसे ही करके हमें सिंगल क्रोशिया बना लेना है यहाँ तक, लास्ट तक सभी में बनाना है, सभी चेन के ऊपर और स्पेस के अंदर भी। तो चलिए मैं बना के लास्ट तक आती हूँ, फिर आगे बताती हूँ क्या करना है। ये देखिए पैटर्न हमारा ये कंप्लीट हो गया है। लास्ट में मैंने स्लिप स्टिच करके और नॉट लगा के कट कर दिया है इसको। तो ये देखिए सभी में हमने एक एक बार ये बना लिए सिंगल क्रोशिया। तो ये कुछ इस तरीके का पैटर्न बना है हमारा। अब देखिए हमें क्या करना है। इसमें डालने के लिए मैंने एक ये चेन बनाई है, सिंपल जैसे चेन मैंने इसमें बनानी बताई थी आपको, वही चेन मैंने बनाई है। ये देखिए हमें यहाँ से चेन डाल लेनी है। ये डबल क्रोशिया उठाएंगे यहाँ से इस तरीके से और चेन को इस क्रोशिया में फंसाएंगे और बिल्कुल आराम से हल्के हाथों यहाँ से निकाल देंगे इसको। ये ऐसे देखिए डबल क्रोशिया उठा रही हूँ मैं, एक छोड़ के एक उठा रही हूँ। इसमें फंसाएंगे चेन को और यहाँ से निकाल देंगे। बिल्कुल आराम से निकल जाएगी। ये देखिए। तो चलिए मैं इसको डाल लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ क्या करना है। तो ये देखिए चेन मैंने इसमें डाल ली है और चेन डालने के बाद इसको मैंने खींच के और यहाँ से बंद कर दिया। तो ये हमारा कुछ इस तरीके का घेरा बना है। ये देखिए अब ये हमारा कंप्लीट हो गया है। हम चोली देख लेते हैं। तो देखिए चोली के लिए मैंने यहाँ पे 30 चेन ली है और मैंने 5 डबल क्रोशिया की रो बनाई है। देखिए काउंट करवा देती हूँ, 1 2 3 4 5 हमने रो बनाई है। अब इसको ऐसे एक दूसरे के ऊपर रखेंगे इस तरीके से, हल्का सा ये वाली जो साइड है इसके ऊपर ऐसे रख देंगे और इसको मैं यहाँ से ग्लू गन से चिपका लूँगी। आप चाहें तो एक डोरी डाल के भी इसको बना सकते हैं, जैसे हमने इसमें घेर में चेन डाल के लगाई है, इसी तरीके से आप इसमें भी चेन डाल के बंद कर सकते हैं इसको, या फिर आप सुई धागे से भी इसको सिल सकते हैं। तो मैं यहाँ इसको ऐसे ग्लू गन से चिपका लूँगी। मैं चिपका लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ क्या करना है। तो देखिए चोली हमारी बनकर रेडी है, घेर हमारा बनकर तैयार हो गया है।
सिंपल तरीके से मैंने आपको बताई है, एकदम सिंपल और ब्यूटीफुल डिज़ाइन बताया है। आप ज़रूर बनाएं अपने कान्हा जी के लिए ड्रेस और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपकी कान्हा जी को ड्रेस आई है या नहीं, ताकि मुझे पता चल सके कि जिस मेज़रमेंट के साथ मैं बताती हूँ ड्रेसेस आपके कान्हा को आती हैं या नहीं आती हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कान्हा जी की पगड़ी बनाना बताऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। श्री हरिवंश।